नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हिंद की चादर कहे जाने वाले सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव पर पानीपत में भव्य आयोजन होने वाला है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को राज्य स्तर पर हरियाणा में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। क्या कुछ खास रहेगा इसमें, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हिंद की चादर के नाम से प्रसिद्ध गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व की तैयारी के लिए एक तरफ तो संगत तैयार है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी संगत के साथ गुरु के सामने मत्था टेकने के मूड में है। देश भर की तरह हरियाणा में भी श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। 24 अप्रैल को हरियाणा सरकार की तरफ से यह आयोजन पानीपत में रखा गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। संगत के बैठने के लिए 25 एकड़ में शानदार पंडाल बनाया गया है। इस समागम के लिए देश प्रदेश के साथ साथ विदेशों में भी निमंत्रण दिए गए हैं। ये पंडाल ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि इस पंडाल को जर्मन तकनीक से बनाया गया है, जो श्रद्धालुओं को गर्मी और बारिश से राहत देगा, जिसमें 1.5 से 2 लाख संगतों के बैठने का प्रबंध किया गया है। समागम स्थल के प्रवेश द्वार को इस तरीके से भव्य रूप दिया जा रहा है कि वह अलौकिक छटा बिखेरेगा। खास बात यह है कि इस प्रवेश द्वार को सफेद और सुनहरे रंग से बनाया जा रहा है, जिसके चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। आयोजन समिति के संयोजक व करनाल के सांसद संजय भाटिया ने बताया कि मुख्य हॉल में श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाएगा। उसी हॉल में संत महात्माओं और महापुरुषों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। गुरु तेग बहादुर जो हमारे 9वें पातशाही, उनका 400वां प्रकाश पर्व पानीपत में इस पंडाल में जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर एक अलौकिक समागम 24 अप्रैल को 9 बजे से शुरू होगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी का यहाँ पर सुशोभित होंगे, विराजमान होंगे। जहाँ हम खड़े हैं ये दरबार हाल है, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी ये सामने हैं, यहाँ पर सुशोभित होंगे। दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाईं तरफ यहाँ पर लंगर हाल बने हैं बहुत बड़े, जिसमें एक समय में 10,000 हमारी संगत बैठकर लंगर कर सकती हैं, क्योंकि ये गुरुओं का कार्य है। सब तरफ से बहुत ही पॉजिटिव एक अच्छा वो आ रहा है। सबके मन में एक उत्साह है, क्योंकि वो मानते हैं, सब पूरी दुनिया मानती है, गुरु तेग बहादुर जी के कारण ही हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कर पाए। आज दुनिया के नक्शे पर अगर हिंदुस्तान है तो उन्हीं के बलिदान के कारण है। समागम के लिए पानीपत और आसपास की 50 से अधिक धार्मिक सामाजिक संस्थाएं लंगर सेवा के लिए आगे आई हैं। ये संस्थाएं गुरु की लंगर सेवा के साथ साथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लड्डू, बर्फी, लस्सी, खीर, ब्रेड पकोड़ा, आइसक्रीम, जूस और कोल्ड ड्रिंक, मीठे चावल, जलेबी, गुलाब जामुन, चाय पानी जैसे खाने पीने के सुंदर स्टॉल भी सजा रही है। पंडाल के दोनों ओर लंगर की व्यवस्था रहेगी। यहाँ एक साथ साथ दोनों तरफ 10-10 हजार श्रद्धालु गुरु का लंगर चख सकेंगे। इसी सिलसिले में जीटी रोड से लेकर आयोजन स्थल तक सफाई अभियान चलाया गया था। करनाल के सांसद संजय भाटिया, पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज और जिला उपायुक्त सुनील सारवान ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संगत इस कार्यक्रम में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। करनौन दयावे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए, तेग बहादुर सिमरिए। तेग बहादुर सिमरिए, करनौन दया बेटाए। तेग बहादुर सिमरिए,
करनो निद आवे ताए सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय तेग बहादुर सिमरिए तेग बहादुर सिमरिए तेग बहादुर सिमरिए तेग बहादुर सिमरिए। तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आवे ताए तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आवे ताए। और चलिए कल होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं किस तरीके से कार्यक्रम होने वाला है और कितनी संगत इस कार्यक्रम में पहुंचने वाली है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाते हैं। तो प्रकाश उत्सव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां ये प्रकाश उत्सव पानीपत में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सुबह 9 बजे शुरू होगा प्रकाश उत्सव का ये कार्यक्रम। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा कई मंत्रियों के भी इसमें शामिल होने की खबर है। भव्य मंच को तैयार किया गया है। धूप और पानी में सुरक्षित होंगे पंडाल, यानी कि पंडाल जो है वो धूप और पानी में पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। 25 एकड़ में बनाया गया 2 लाख संगत के लिए ये पंडाल। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तो प्रकाश उत्सव के लिए किस तरीके से तैयारियां की गई हैं ये आपको बता रहे हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा सभी सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान। कार्यक्रम के लिए लाया गया है स्वर्ण मंदिर सरोवर का पवित्र जल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की टीम ने चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी ने सीएम मनोहर लाल को शिष्टाचार भेंट की। सीएम मनोहर लाल ने टीम को गीता भेंट करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल और मीडिया सलाहकार अमित आर्य भी मौजूद रहे। हरियाणा में इन दिनों बिजली किल्लत एक गंभीर समस्या बनी हुई है। घंटों के लग रहे कटने न केवल आम लोगों बल्कि उद्योगपतियों की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। गुरुग्राम के उद्योगपतियों की माने तो उन्हें इससे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सोचिए अगर भीषण गर्मी पड़ रही हो और अचानक बत्ती गुल हो जाए, और वो भी दिन में एक नहीं कई बार, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि लोगों को भारी परेशानी होगी। इन दिनों हरियाणा में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ बिजली की किल्लत के चलते कई घंटों के लंबे कट लग रहे हैं, जिससे इस तपिश में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आम लोग ही नहीं इससे जूझ रहे बल्कि इंडस्ट्रीज का भी बुरा हाल है। गुरुग्राम के उद्योगों में बिजली के अघोषित कट लगने से भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। गुरुग्राम हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। पहले कोरोना, फिर यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से उद्योग प्रभावित रहे और अब बिजली के कट से उद्योगपतियों की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके लिए उन्होंने सीएम मनोहर लाल से भी गुहार लगाई है। औद्योगिक क्षेत्र में जो 8-8, 10-10 घंटे का बिजली कट लग रहा है, इससे हम टाइम पे प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे और बिजली कट लगने के कारण हमें जनरेटर चलाना पड़ता है, जिसमें 8-8, 10-10 घंटे में 10 से 15 हजार का डीजल फूकता है, जो कि उद्योगों पे एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। पहले ही उद्योग बड़ी खराब स्थिति में चल रहे हैं और ऊपर से बिजली कट। तो सरकार से हमारी मांग है कि 24 घंटे जो बिजली का वादा है उसे पूरा करें और उद्योगों को सुचारू रूप से चलने दें। सरकार से मांग यही है कि लाइट टाइम पे आए, क्योंकि अभी 24 घंटे के अंदर तकरीबन लाइट 8 से 10 घंटे नहीं आ रही है और गर्मी में कहीं फीडर फेल हो गया, कुछ हो गया तो 48 घंटे तक लाइट नहीं है, जिससे इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रोडक्शन रुक रही है, प्रोडक्शन डिले हो रहा है, टाइम कमिटमेंट फेल हो रहा है और कंटिन्यू जनरेटर चलने से हमारे मानेसर का और आसपास के एरिया का पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ रहा है। तो हर तरीके से हर तरफ से नुकसान हो रहा है। आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम उद्योग विहार, गुरुग्राम सेक्टर 37, इन तमाम इलाकों में हजारों की तादाद में छोटे बड़े उद्योग हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 7 से 8 घंटे के कट लग रहे हैं,
तो वहीं रहायशी इलाकों में भी 8 से 10 घंटे तक बिजली गुल हो रही है। उद्योगपतियों ने गुरुग्राम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को भी पत्र लिखा है। पावर कट की जो समस्या है इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। पावर कट के कारण जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो टाइमली अपनी डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। यूएस, यूके या जिस भी कंट्री में वो माल भेजते हैं वो ये नहीं कहेंगे कि जी आपके इंडिया में पावर नहीं आ रही, इस वजह से आपका माल लेट हो रहा है। दूसरे हमारी कुछ कंटिन्यूस प्रोसेस की इंडस्ट्री हैं जिसमें पावर जाते हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तो आप देखिए कि जनरेटर अलाउड कर दिए, नहीं पिछले 6 महीने से तो जनरेटर भी बंद हो रहे थे। अगर सुप्रीम कोर्ट का बैन नहीं हटता जनरेटर से तो सारी इंडस्ट्री तो ठप हो जाती। बिजली गुल होने से उद्योगों को जनरेटर का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन डीजल महंगा होने की वजह से उनकी लागत भी बढ़ गई है। हालांकि सरकार की ओर से बार बार आश्वस्त किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही समस्या का निदान हो जाएगा, लेकिन लोगों को ये राहत कब और कैसे मिलेगी इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो वहीं बिजली कट को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। चंडीगढ़ में कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हरियाणा आज भीषण बिजली कटौती के दौर से गुजर रहा है, जिसका सीधा असर खेती और उद्योग पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा समय में 3 से 4 हजार मेगावाट बिजली कम है। वहीं उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार और प्राइवेट बिजली कंपनी की सांठगांठ से बिजली संकट पनप रहा है, जो सरकारी खजाने को चूना लगाने का काम भी कर रहा है। हम सबको मालूम है कि हरियाणा आज भीषण बिजली कटौती के दौर से गुजर रहा है। पूरे प्रदेश को असहनीय गर्मी ने झुलसा के रख रखा है। लोग 12-12 घंटे के बिजली कटों से तड़प रहे हैं, परेशान हैं। खेती जो है वो पूरी तरह से, एक तरह से खेती पर तालाबंदी है। खेती सूखे की जकड़ में है और उद्योग धंधे जो हैं वो सारे ठप पड़े हैं कि भयंकर बिजली संकट ने प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मई महीने में, अप्रैल तो अब लगभग खत्म हो गया, 9500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, ये मैं नहीं कह रहा, हरियाणा पावर परचेज सेंटर और बिजली कंपनियों का अनुमान है कि 12,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी। पर हरियाणा में उपलब्ध कितनी है बिजली? हरियाणा में इस समय जो बिजली उपलब्ध है उसके मुताबिक 3,000 मेगावाट से 4,000 मेगावाट बिजली जरूरत से कम है। और यह बिजली कम क्यों है? केवल इसलिए यह पत्रकार वार्ता है। सच्चाई यह है कि खट्टर सरकार और जो प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, निजी बिजली उत्पादक हैं, उनकी मिली भगत से, सांठगांठ से ये आर्टिफिशियल बिजली संकट पैदा हुआ है। इस सांठगांठ का भीषण गर्मी में परिणाम भुगत रहे हैं हरियाणवी, हरियाणा का किसान, गरीब, मजदूर, साधारण जनमानस और उद्योगपति। तीसरा तथ्य, 2010-11 में इंडोनेशिया में कोयले का भाव बढ़ गया तो अडानी पावर, उन्होंने कहा कि हरियाणा के साथ हुआ जो पीपीए है उसको या तो सिरे से खारिज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्णय दिए अडानी पावर और हरियाणा के सरकार के बीच में। नंबर 1, हरियाणा सरकार के साथ 1424 मेगावाट बिजली के अडानी पावर के अनुबंध को खारिज नहीं किया जा सकता। नंबर 2, अडानी पावर को बढ़े हुए कोयले की कीमत नहीं दी जा सकती। साल 2021 से आज तक इस निर्णय के बावजूद अडानी पावर इंडोनेशिया कोल की बढ़ी हुई कीमतों का हवाला देकर हमें बिजली सप्लाई नहीं कर। पूर्व कैबिनेट मंत्री और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने एसवाइल के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में अब एसवाइल का पानी आने वाला नहीं है, पानी का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बनकर रह गया है। किरण चौधरी ने कहा कि एसवाइल को लाने की कोशिश पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने की, जो आज नहर की नहीं बची है तो एसवाइल का पानी लाएंगे कैसे?
इसी के साथ कई और मुद्दों को लेकर भी उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। डीजल पेट्रोल गैस के दाम जो है आसमान छू रहे हैं, तो ये सारे मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए? ये ध्यान खाली तभी भटकाया जा सकता है जब आपको कभी कह देंगे बीच में ले आएंगे SYL ले आएंगे, कभी चंडीगढ़ का मुद्दा ले आएंगे और कुछ नहीं होगा, फिर राम मंदिर का मुद्दा आ जाएगा, कुछ और मुद्दे जो हैं ये इस तरह के मुद्दे आ जाएंगे। भाई ये लोगों को भटकाने वाली बातें हैं। लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये सारी जो ये चुनावी स्टंट की जो बातें जो करते हैं वो करने कराने वाले। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोहार माजरा स्थित सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम शिक्षा संस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह में शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर, इसके साथ ही जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने छात्राओं को डिग्रियां वितरित की। समारोह में शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ नैतिकता का पालन करना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने आयोजकों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि श्री जयराम शिक्षण संस्थान ने भारतीय संस्कृति और संस्कारों के साथ संतों के आशीर्वाद से जयराम शिक्षण संस्थान में शिक्षा दी जाती है। साथ ही कहा कि बेटियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए उनकी शिक्षित होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही बेटी बचाओ का लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए। कुरुक्षेत्र के गांव अड़ोन में सरदार पटेल लाइब्रेरी का उद्घाटन अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के दास ने किया। इस मौके पर लाइब्रेरी परिसर में स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। एसीएस पी के दास ने पुस्तकालय परिसर में पौधारोपण भी किया। बिजली विभाग के ऐसी कर्मभोरिया और ग्रामीणों ने यहां पहुंचे पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने CSR के तहत इस पुस्तकालय को बनवाया है। इस लाइब्रेरी में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक की पुस्तकों को रखा गया है। भाषण की गुंजाइश के बिना जो बच्चे पंक्तिबद्ध होकर के अनुशासन में खड़े हैं वह सरस्वती वंदना प्रस्तुत करना चाहते हैं। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने राजा वडिंग की ताजपोशी चंडीगढ़ के सेक्टर 15 कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई, जहां कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। राजा वडिंग को बधाई देने के लिए पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, कुलजीत सिंह नागरा के साथ ही यूथ कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह ढिल्लों मंच पर मौजूद रहे। राजा वडिंग ने कहा कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखेंगे और जो भी नेता पार्टी के अनुशासन को भंग करेगा उसे तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मैं पार्टी हाईकमान की बहुत धन्यवादी हूं जिन्होंने इस काबिल समझा राजा जी को। थैंक यू। कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला है और आपको नहीं लगता कि राजा साहब के कंधों पर बहुत बड़ा भार? डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन जिम्मेवारियों को निभाना, चैलेंजेस को पार करना, कामयाब होना, राजा जी इस चीज के लिए जाने जाते हैं। आप भी बड़ी बेबाकी से मीडिया के सवालों के जवाब देती हैं। 1000 रुपए मासिक भत्ता का वायदा किया था आम आदमी पार्टी ने, और क्या लगता है आपको पंजाब की महिलाएं भी इंतजार? को वायदे उन्होंने बहुत किए थे, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें कि वो पंजाब छोड़ के हिमाचल, गुजरात, दूसरे स्टेट्स की ओर दौड़े चले जा रहे हैं कि हमने यहाँ तो सरकार बना ली है, अब दूसरे स्टेट्स में भी बनाएं। आज समय की लोड़ है, ना केवल पार्टी हर जगह से लोड़ है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन की बड़ी जरूरत है, डायलॉग की बड़ी जरूरत है।
इसे करके मैं कहना कि नवी कांग्रेस तो भावे कि ये नहीं का कि पुराने लोग नहीं और पुराने कांग्रेस ही नहीं, पूरे तो भाव है कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। पंजाब प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि अनुशासन की पालना न करने वालों पर कांग्रेस की ओर से बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। चौधरी से जब नवजोत सिंह सिद्धू के संदर्भ में सवाल पूछा गया तो हरीश चौधरी ने कहा कि अगर कोई नेता कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है तो इसमें पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर कोई बराबर इसी तरह पार्टी को नुकसान पहुंचाकर संगठन तैयार करने का प्रयास करेगा तो पार्टी उस पर सख्त कार्रवाई भी करेगी। वहीं पंजाब सरकार पर तंज कसते हुए चौधरी ने कहा कि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुई है और यही कारण है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि जो वादे पंजाब के लोगों से आम आदमी पार्टी ने किए हैं वो कितनी जल्दी पूरे होंगे। अगर इससे संबंधित कोई काम नहीं किया जाता है तब कांग्रेस मोर्चा खोलेगी। नई प्रधान पीसीसी प्रधान का आज चार्ज संभालने का कार्यक्रम था। बड़ी सादगी पूर्व इन्होंने शुरुआत करी और एक जो दिशा, डिसिप्लिन, डायलॉग के बारे में उन्होंने अपनी बात रखी और कांग्रेस आने वाले समय के अंदर डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डायलॉग से पंजाब में आगे बढ़ेगी। सर, लगता है डिसिप्लिन कायम हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं, लगातार डिसिप्लिन भंग होते हुए आ रहे हैं तो इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। सबसे पहले अगर आज कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई जिम्मेवारी बनती है, सबसे पहले अगर कोई प्राथमिकता है वो डिसिप्लिन है। फिरोजपुर देहात के विधायक रजनीश दहिया से खास बातचीत की है पंजाब के हमारे ब्यूरो हेड रणजीत सिंह ने। इस दौरान उन्होंने बताया कि भगवंत मान की सरकार ईमानदार सरकार है, विरोधियों के पास कोई काम नहीं है, यही कारण है कि वे झूठे आरोप भगवंत मान के ऊपर लगाने का मौका नहीं छोड़ रहे। आने वाले समय में भगवंत मान की ओर से जितने भी वादे पंजाब के लोगों के साथ किए गए, उनसे किए हैं, वो सभी वादे पूरे होंगे। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो पंजाब में 92 विधायक आम आदमी पार्टी के, पहले भी आपने हर खबर के माध्यम से ऐसे विधायक को मिले थे जिसने बहुत कम उम्र ना कहकर के मैं ये कहूंगा कि जिसने अपने सभी मतदाताओं पर एक ऐसी छाप छोड़ी और बहुत अच्छे मार्जिन से अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत का परचम लहराया। और एक ऐसे विधायक जिन्होंने सबसे पहले जो फसल 13 अप्रैल बैसाखी के दिन जो मंडी में आते उससे काफी दिन पहले ही उनकी मौजूदगी में फसल जो है सबसे पहले उठाव जो है वो पंजाब में फिरोजपुर रूरल में शुरू हुआ। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मेरे साथ हैं रजनीश दहिया, फिरोजपुर रूरल से विधायक। दहिया साहब बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दहिया साहब, मेरा सबसे पहला सवाल, एक तो दर्शक और हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपको एक और कार्यभार पार्टी ने दिया है प्रवक्ता के तौर पर, तो क्या कहना? मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय अरविंद केजरीवाल जी का, जो हमारे नेशनल कन्वीनर है, और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हरमन अजीज सरदार भगवंत सिंह मान जी का, समूची लीडरशिप जी का, और हमारे जो राज्यसभा मेंबर हैं डॉक्टर संदीप पाठक जी, राघव चड्ढा जी, और ईश्वर तो सबसे पहले। दहिया साहब, आज पीपीसी के नए अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला, आज उनकी शपथ समारोह भी हुआ। मैं बात कर रहा हूँ अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की। कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी भी, क्योंकि लगातार उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी ही थी आज उनके भाषण में, और साथ ही उन्हीं की पार्टी में एक ऐसे नेता हैं जो उनका कहना था कि ना तो विधायक हैं अब और ना ही मंत्री पद पर हैं और पूर्व हो चुके हैं अध्यक्ष। तो क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से कांग्रेस के निशाने पर आम आदमी पार्टी ने? देखो, आज की डेट में आम आदमी पार्टी सरकार में और कांग्रेस विपक्ष में। अकाली दल के पास संख्या नहीं है कि वो विपक्ष के रूप में भी आ सके, बीजेपी भी सिंगल मैन, और कोई पार्टी है नहीं जो, तो विपक्ष के निशाने पर हमेशा सरकार ही रहती है। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है उन्होंने तब भी उसमें कमियां निकालनी है, और बुरा काम करे तो निकलना एक वाजिब बात है। लेकिन अभी तक के जो 1 सवा महीना हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार को,
मौजूदा सरकार में जितने काम हुए अब उनको ना तो मौका मिल पा रहा है, ना ही कोई कमियां मिल पा रही है। अगर मैं बात करूं कि भगवंत मान जी ने 25,000 नौकरियों का ऐलान किया, अभी वो उसके ऊपर होमवर्क कर रहे थे कि हम इसको कैसे कटें। साथ ही दूसरी ऐलान आ गए हैं, बिजली गारंटी आ गई है और 35,000 जो हमारे कच्चे मुलाजिम थे उनको पका, यानी कि अभी इससे पहले कि वो सोचते हैं कि हम उसकी स्ट्रेटजी बनाए, कुछ उस पर कमियां निकाले या सरकार पर हम हल्ला बोल करें, उससे पहले मान साहब कोई ना कोई जो है डिक्लेयर कर देते। लेकिन प्रताप सिंह बाजवा ने बीते एक दिन पहले उन्होंने हमारे ही चैनल पर कहा कि पहली सरकार देखिए जिसने 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 5500 करोड़ रुपए कर्ज लिया है, और ये तो कहते थे 3 लाख करोड़ रुपए पंजाब पे कर्ज है, और अगर यही स्पीड रही तो ये 5 साल में कर्ज जो है 2 गुना कर देंगे। देखो, अब कांग्रेस के पास काम तो कुछ है नहीं करने को, और बोलने के लिए सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो 3 लाख करोड़ का कर्ज पंजाब पर है, क्या वो आम आदमी पार्टी की देन है? वो देन किसकी है? आजादी के बाद से जब से सरकारें बनी हैं, इससे पहले 15 विधानसभाएं बनी हैं, उसमें मैक्सिमम समय तो कांग्रेस ने राज किया। तो अपने अतीत में झांक कर देखें, और वो एक कहावत ना भी, अपनी मंजी थल्ले सोटा मार के देखो, पता लगेगा। 3 लाख करोड़ का जो कर्ज है ये इन्हीं की देन है, जो अकाली दल ने और कांग्रेस ने मिलकर पंजाब को लूटा है, पंजाब को कर्जदाई बनाया। रही बात आम आदमी पार्टी के कर्ज लेने की है, सरकार हर वो फैसला लेगी जो पंजाब और पंजाब के लोगों के भले के लिए होगा। देखिए साहब, 300 यूनिट बिजली को लेकर के भी विरोधियों ने आम आदमी पार्टी पर काफी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जातीय कार्ड खेला है, पहले 2 kV मीटर के ऊपर भी 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करती, तो जातीय को उन्होंने जोड़ा है कि जनरल कैटेगरी के साथ पक्षपात किया है। SC BC को तो पहले भी 200 यूनिट बिजली जो है वो कांग्रेस के समय में मिलती थी, तो ऐसा क्या कर दिया? अब तो 200 kV से 1 kV का मीटर होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यू टर्न लिया है आम आदमी। इसमें यू टर्न वाली बात नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जातीय समीकरण, जातीय राजनीति, ये चीजें, ये रवायती पार्टियों का काम रहा। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने बेहद नीट एंड क्लीन इलेक्शन लड़ा, अभी जो रिसेंटली हुआ है। कहीं किसी जात की बात हुई है, कहीं किसी रंग भेद की बात हुई है, कहीं किसी ऊंच नीच की बात हुई है, कहीं किसी कोई और बात, कोई कम्युनल बात हुई है, किसी मंदिर मस्जिद, इस पर कोई बात नहीं है। सिर्फ बात किस पर हुई है? लोगों को अच्छी सेहत, मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा, पंजाब की तरक्की, लोगों के लिए रोजगार, नशे को खात्मा, भ्रष्टाचार, इन चीजों को, ये जो सार्थक मुद्दे हैं जो हर इंसान के साथ सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हैं, उन मुद्दों पर पंजाब की जो आम आदमी पार्टी ने राजनीति करके सरकार में है। भगवंत मान के ऊपर अभी टिप्पणी की सुखबीर बादल ने, जब वो मागी में ही मेले में माथा टेकने के लिए गए। उन्हीं की पार्टी के वहां पर एक नेता मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की हुई थी, मैं उनके बिल्कुल पास था, मैंने सिरोपा उनको भेंट किया, मैंने तस्वीर भेंट की, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। एक तरफ सुखबीर बादल उन पर आरोप लगाते हैं भगवंत मान पर। क्या लगता है कि भगवंत मान का जो पहले के मतलब उसे ही बना करके, या क्या आम आदमी पार्टी क्या कहना है? वैसे तो सरदार सुखबीर सिंह बादल मेरे फिरोजपुर लोकसभा के MP सांसद हैं, वो वहां से, और संवैधानिक पद पर बैठे हैं। मुझे उनके लिए शोभा नहीं देता कि मैं उनके लिए कुछ ऐसे शब्द बोलूं जो उनकी प्रतिष्ठा के खिलाफ हो। लेकिन मैं सुखबीर बादल जी से एक बात जरूर कहूंगा कि कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले तथ्यों को जरूर जांच लें। अब उन्हीं के एक वहां जो थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने शराब नहीं पी रखी थी, उनको निष्कासित करना, उनको सजा देना इस बात का प्रमाण है कि उन्हें सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले चाहिए। जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है उसको वो निकाल देते हैं। लेकिन सच सच होता है, और सच छिपाए नहीं छिपता, पत्थर फाड़ के भी निकल आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फिरोजपुर रूरल से रजनीश दहिया। देखिए, यही कारण है कि इतना बड़ा मैंडेट जो है आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिला है। लेकिन विधायक रजनीश दहिया, आपने जैसा कि सुना
कि किस प्रकार से करनी और कथनी में पहले जो फर्क था रिसोर्सेज वही हैं, हम काम को तवज्जो दे रहे हैं और काम करने आए हैं, सेवा भावना से आए हैं और अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए केवल सेवा ही करेंगे। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।